1556 ईस्वी में ही मुगल सल्तनत खत्म हो जाती अगर भारत में मुगलों के खिलाफ कोई बड़ा योद्धा खड़ा हो जाता, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर की उम्र मात्र 13 साल की थी। अगर उस समय कोई बड़ा राजा इनका खिलाफत कर दिया होता तो मुगल सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, क्योंकि उस समय तक मुगल सल्तनत पूरी तरह से डूब चुका था, जो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। बट अफसोस कोई था ही नहीं जो इनका खिलाफत कर पाता, और जो छोटे छोटे राजा थे वो खुद में ही लड़ाई कर रहे थे। वरना आप खुद सोच कर देखो दोस्तों, अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है 1556 ईस्वी में। उससे पहले मुगल संस्थापक बाबर भी मर चुका था, तब अकबर मात्र 13 साल का था। मुगल राज एकदम से ख़त्म ही हो चुका था, किंतु कोई खिलाफत ही नहीं किया। तो 13 साल की उम्र में अकबर मुगल सल्तनत का शासक बन बैठता है। ये अकबर की बहादुरी नहीं थी, बल्कि भारत की खुद की कमजोरी थी, जो वह पुनः मुगल सल्तनत को स्थापित कर पाता है। और भारत में अगर मजबूत शासक होता उस समय तो मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकता। उस समय मुगल काल में हुमायूं की मृत्यु के बारे में लोगों को काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चलने दिया जाता, उसे अंदर ही अंदर दफना दिया जाता है, मकबरा बन जाता है। किंतु बाद में यह खबर आग की तरह फैल जाता है। सभी राजा एकजुट भी हो जाते हैं, लेकिन सेना का नेतृत्व करने को कोई तैयार नहीं होता है। तब वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का राजा हेमू सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेता है और दिल्ली में जाकर हेमू ने अपना कब्जा भी कर लिया। तब तक अकबर राजा नहीं बन पाता, वह पंजाब का सूबेदार ही होता है। उधर बैरम खां को पता चलता है कि दिल्ली के सल्तनत पर हेमू का कब्जा हो गया है। तब बैरम खां अकबर को अपना राजा बनाकर आगरा की तरफ प्रस्थान करता है। तभी उसके वहां पहुंचने से पहले आगरा पर भी हेमू अपना कब्जा करके विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर लेता है। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। जब उसे पता चलता है आगरा भी उसके हाथ से निकल गया है, तब बैरम खां पानीपत में पहुंचकर वहीं पर रुक जाता है, जहां अकबर के दादा बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में। जब वहां अकबर की सेना पहुंचती है तब बैरम खां एक योजना बनाता है कि हेमू की युद्ध में पराजित हो या ना हो, किंतु वह हाथी पर सवार है, उससे उतरना चाहिए ताकि सेना का मनोबल गिर सके। इसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, तो जो इतिहास में पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है। 1556 ईस्वी में जो लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच था। अकबर की सेना ने शुरू में तीर से युद्ध नहीं किया। हेमू की सेना को लगने लगा कि शायद अकबर की सेना में तीर चलाना किसी को आता ही नहीं है। यही हेमू की सेना की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बन जाती है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हेमू खुलकर सामने आ जाता है और युद्ध करने लगता है, और सामने बैरम खां की युद्ध भी होने लगता है। तभी बैरम खां अपनी चालाकी से हेमू को अपने पीछे भगाता है, तो हेमू को लगने लगता है कि शायद बैरम खां डर के कारण भाग रहा है, और वह उसका पीछा करते करते वहां पहुंच जाता है जहां अकबर की सेना में तीरंदाजी सैनिक खड़े हुए होते हैं। तभी हेमू के ऊपर तीरों की बारिश होने लगता है और हेमू घायल होकर हाथी से गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी हेमू की सेना में भगदड़ मच जाती है कि हमारा सेनापति मारा गया, क्योंकि सेनापति के मरते ही युद्ध खत्म हो जाता है। और 13 साल की उम्र में अकबर इस पानीपत के द्वितीय युद्ध का विजेता बन जाता है और पुनः मुगल काल का स्थापना कर लेता है। और मुगल काल को पुनः स्थापित करने में बैरम खां ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।